हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं झुन्नू फिर फोन पर वो स्वागत करता हूं। और फिर मैं जैसे कल मैंने आज सुबह वाला वीडियो मैंने जैसे वादा किया था कि इसका कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं जिसको हम लोग शाम में डिस्कस करेंगे। तो वैसे ही 3 बजे वाला वीडियो है आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग इसमें आज फिर 20 क्वेश्चंस जो है आरबीआई पे एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। इसमें हमने जितने भी आरबीआई से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लाने की, और इसमें कुछ बचे हुए हैं उसको भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि वो न्यूज़ अभी जो आरबीआई से रिलेटेड करंट में अभी चल रहा है, जैसे कि रेपो रेट को कम कर दिया गया या इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है, या आरबीआई सरकार को कुछ फंड दे रही है, ठीक है। तो ये हम न्यूज़ अभी डिस्कस इसमें नहीं कर रहे, वो करंट अफेयर्स का मैटर है, करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग, ठीक है। तो हम लोग अभी आरबीआई से रिलेटेड, और यह जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं वन लाइनर टाइप में है, ठीक है। इस बोर्ड पे क्या कहते हैं, ऑप्शंस लिखने और उसको क्या कहते हैं डिस्कस करने थोड़े से टफ वर्क है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे वन लाइनर फॉर्म में, और क्वेश्चंस ये हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक हम लोग शुरू करते हैं। इस पे क्या शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई का कार्यालय कब मुंबई हस्तांतरित हुआ। क्या हुआ भाई, हस्तांतरित हुआ, यानी कब मुंबई ट्रांसफर हुआ। तो 1937 में। कब हुआ, 1937 में। कल के वीडियो में हम लोग सुबह वाला वीडियो में हम 9 बजे वाला में हम लोग चर्चा किए थे क्या कि आरबीआई की कौन से 35 में कहा बना था भाई, 35 में कोलकाता बना था और 37 में कहा गया, मुंबई गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आरबीआई का लोगो क्या है, तो ये है पाल्म ट्री और क्या प्लस रॉयल टाइगर बंगाल, सॉरी बंगाल रॉयल टाइगर, ठीक है। तो लोगो भी याद रखिएगा, पाल्म ट्री यानी कि खजूर का पेड़ और टाइगर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जिनका नोट पे हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। ऐसे गवर्नर जिनका नोट में हस्ताक्षर नहीं हुआ तो वो थे सर ओसबर्न स्मिथ, और ये थे जेम्स टेलर, जिनका नोट पे हस्ताक्षर हुआ। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल कितने साल का होता है, क्या कितने का दिन का होता है, तो 3 साल का होता है, ठीक है। एक्सटेंड करके बढ़ाया जा सकता है। अभी वर्तमान में किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया है, आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई किस एक्ट के तहत नोट जारी करता है। भाई, जितने पेपर नोट आप लोग देखते हैं 2 रुपए से लेके या 1 रुपए से लेके, ठीक है, 2000 5000 तक जो भी है, ठीक है, तो किस एक्ट के तहत जारी करते हैं, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई नोट किस एक्ट के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे, मैसूर और शाल्वोनी के नोट प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। हमारे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। तो इसमें से 2 जो है किसके द्वारा, मैसूर शाल्वोनी, ठीक है, नासिक और देवास, ठीक है। दो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं और 2 यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि मैसूर और शाल्वोनी नोट प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा संचालित होते हैं, तो इसका आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई की एक संस्था है BRBNMPL, ठीक है, जो इन दोनों नोट प्रिंटिंग प्रेसों को ऑपरेट करती है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति बैंकिंग लोकपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बैंकिंग लोकपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आरबीआई के द्वारा। यानी किसी भी तरह का बैंकिंग से संबंधित आपको प्रॉब्लम है, लोन वगैरह से रिलेटेड या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड, अगर संबंधित बैंक आपको क्या कर रहे हैं, क्लियरिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल में जाते हैं, ठीक है। तो वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा। चलिए, 2 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, 2 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नर का, किसका, गवर्नर का।
आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर 2 रुपए के नोट पे या 2 रुपए से ऊपर के नोट पे होता है। चलिए, तो यहाँ हम अब बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है आपको सिर्फ बैंक ही नहीं, एसएससी, रेलवे वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको देखने की कोशिश करें। तो नासिक और देवास का जो प्रिंटिंग प्रेस है, भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, मैसूर, शाल्बोनी और नासिक और देवास, MSDN। ठीक है, तो जो नासिक और देवास है यह किसके द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा ऑपरेट होता है? तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, कौन? सिक्योरिटी मिंटिंग प्रिंटिंग। ठीक है, एक सिक्योरिटी एंड मिंटिंग प्रिंटिंग करके एक संस्था है। ठीक है, SNPL करके कहा जाता है उसको। तो वो उसके द्वारा ये 2 नोट प्रेस क्या करते हैं? ऑपरेट होते हैं। चलिए, अब बात करेंगे इसका फुल फॉर्म। कभी कभी क्या मैक्सिमम 99% केस में देखा जाता है कि बैंक्स के एग्जाम में एक स्टैंड फॉर आता ही आता है। कहने का मतलब स्टैंड फॉर का कि फुल फॉर्म, पूर्ण रूप आता ही आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड ज्यादा नहीं, 2 लिख रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, इसका होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं DICGC का। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, ध्यान से देखिए, बात को समझिएगा, लंबा पड़ रहा है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, हमने कॉरपोरेशन यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यह संस्था क्या करती है? तो हमारे द्वारा बैंक में की गई जमाओं पे इंश्योरेंस कवर करती है। यानी कि आपके कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब कि जो भी बैंक में आप लोग जमा करते हैं 2000 या 10,000 या 2 लाख या 2 करोड़ जो भी आपका जमा होता है, ठीक है, उस पे यह संस्था क्या करती है? इंश्योरेंस कवर करती है। ठीक है, बीमा करती है उस पैसे का। और बात आप लोग बताइएगा कि इस संस्था द्वारा कितनी राशि तक का बीमा किया जाता है? कितनी राशि तक का बीमा किया जाता है? चलिए, अब बात हम लोग करेंगे शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। ठीक है, ये कितने नंबर के गवर्नर हैं? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि आरबीआई के कोई भी सीरियल नंबर दे देगा कि 24वें गवर्नर कौन है, या 25वें गवर्नर कौन है, या 30वें गवर्नर कौन है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा कि शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 25वें गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। इनके पहले थे उर्जित पटेल, वो 24वें थे। ठीक है, उनसे पहले रघुराम जी राजन थे, वो कितने थे? 23वें थे। इस तरह से आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आईएमएफ एक क्या है? मॉनेटरी संस्था है, पैसे वाली संस्था है, बैंक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई होगा। 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? यह रेलवे और एसएससी सब में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका हो जाएगा वित्त सचिव का। किसका? वित्त सचिव का। चलिए, भारत में कितने टकसाल हैं? अब टकसाल का मतलब समझिएगा, भारत में कितने टकसाल हैं? वैसे जगह, वैसे प्रेस जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है उसको हम लोग टकसाल या इंग्लिश में मिंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपको 4। कहां कहां? ठीक है, भारत में कितनी टकसाल है? 4। आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कि कहां कहां, नहीं तो मैं कल के नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत में कौन कौन से टकसाल हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सुबह वाला वीडियो में हमने पूछा था कि कितने नोट प्रिंटिंग प्रेस है? 4। तो कौन कौन है? तो आप लोग नाम नहीं बताए थे, इसके लिए बहुत दुख होता है कि कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कितने टकसाल है? 4। अब बात करते हैं
आरबीआई अधिकतम, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, आरबीआई अधिकतम कितने तक नोट जारी कर सकता है, कितने मूल्य वर्ग का नोट जारी कर सकता है आरबीआई? तो आरबीआई मैक्सिमम 10,000 तक का नोट जारी कर सकता है। ठीक है, और अब आप लोग के मन में आएगा कि क्या अभी तक 10,000 का नोट जारी हुआ है? तो ऑफ कोर्स जारी हो चुका है। ठीक है, 60 से 70 के दशक में कहा जाए उसको, तो उस समय जारी हुआ था। उस समय भी डिमोनेटाइजेशन हुआ और उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, सबसे छोटा सिक्का कौन है? तो अभी आपका पड़ेगा 50 पैसे का, सबसे छोटा सिक्का 50 पैसे का। अब यहां मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आरबीआई द्वारा, ठीक है, सबसे बड़ा सिक्का कितने तक का हो सकता है? तो उसका आंसर होगा 1000 तक का। ठीक है, 1000 तक का सिक्का जारी अधिकतम हो सकता है। ठीक है, 1000 तक का सिक्का जारी अधिकतम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर की बात करें। ठीक है, आरबीआई क्या करती है भाई? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति करती है। तो यहां हम लिखेंगे कि बैंकिंग लोकपाल का अपीलीय अधिकारी कौन होता है? अपीलीय अधिकारी कौन होता है? तो वो हो जाएगा आंसर उसका डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, चलिए एक और लिखिएगा, आरबीआई नोट इशू करती है तो इसकी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें भी। कब तक एमआरएस, कब से 20 नंबर, कब से एमआरएस आधारित नोट जारी होता है? एमआरएस का मतलब होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कि कम से कम रिजर्व रख के और नोट जारी करना। यह कब से शुरू हुआ आरबीआई द्वारा? तो यह शुरू हुआ 1957 से 56 तक। 1956 तक क्या था? पीआरएस था। आप लोग समझिए, पीआरएस था, यानी कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। जितना भी नोट आप इशू कीजिएगा उसका एक प्रोपोर्शन अपने पास रखना होगा। अब बात आएगी कि नोट इशू करने के लिए, ठीक है, नोट जारी करने के लिए आरबीआई के पास कितनी धनराशि क्या करना होता है? एमआरएस के तहत रखा जाता है। क्या भाई? नोट जारी करने के लिए, यानी कि पैसा जारी करने के लिए आरबीआई के पास कितनी धनराशि एमआरएस के तहत रखा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कितना? 200 करोड़। 200 करोड़ रख के आरबीआई अपने स्वेच्छा से मार्केट की स्थिति को देखते हुए नोट जारी कर सकती है या करती भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये कहने का मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड ऑन आरबीआई आज कंप्लीट हुआ। ठीक है,
आप लोग का वीडियो कैसा लगा उसमें आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कमेंट में हमको बताने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कौन से टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट इंग्लिश छोड़ के, ठीक है, मैं पहले ही कहते रहा इंग्लिश छोड़ के अगर आपको मैथ में या रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो या क्या कहते हैं जीके में, कंप्यूटर सब में, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमको बताएं, उस पर मैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।